नमस्कार दोस्तों, अभी तक अपन ने बात किया जनरल इंट्रोडक्शन, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, फंक्शन ओवरव्यू और जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द किडनी। तो यहाँ पर अपन ने कल की क्लास में देखा था कि किडनी का सेफ बीन शेप्ड होता है, किडनी पेयर्ड होता है, किडनी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियल ऑर्गन है। ये सब चीज़ें अपने किडनी के बारे में डिस्कस की। साथ ही अब दो प्रकार की एनाटॉमी किडनी की अपन बात करेंगे। फर्स्ट जो है वो ग्रोस एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी, और अगला जो है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ग्रोस एनाटॉमी का मीनिंग जो है वो विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट माइक्रोस्कोप अपन किसका स्टडी करेंगे? किडनी का स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपी का मीनिंग क्या है? ये वो माइनर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि इनको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। बहुत ज़्यादा माइनर स्ट्रक्चर है, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। अभी तक अपन ने किडनी के इंट्रोडक्शन की बात करी, किडनी कितने होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, किस प्रकार के ऑर्गन है, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब चीज़ें। अब दोनों अलग अलग बात करेंगे अपन, ग्रोस एनाटॉमी यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपिक स्टडी। यहाँ पर जो मेनली आएगा उसमें दो पार्ट किडनी के देखेंगे अपन, एक्सटर्नल एनाटॉमी, एक्सटर्नल एनाटॉमी जो भी अपना टॉपिक है अगला ऑफ किडनी, और दूसरा कौन सा आएगा? इंटरनल एनाटॉमी। या ऐसा बोल सकते हैं इंटरनल ग्रोस एनाटॉमी ऑफ किडनी, एक्सटर्नल ग्रोस एनाटॉमी ऑफ किडनी। माइक्रोस्कोपिक में स्पेशली अपन क्या देखेंगे? वी विल स्टडी अबाउट नेफ्रॉन। 1 मिलियन माइनर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं किडनी में। उसको क्या बोला है? नेफ्रॉन। इसका स्टडी अपन किस में देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ग्रोस एनाटॉमी मीन्स क्या है? विदाउट माइक्रोस्कोप पर हम नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इनको आई से नहीं देख सकते, इसको किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी। एक्सटर्नल एनाटॉमी की अपन बात करते हैं किडनी की, तो यहाँ मैं एक डायग्राम छोटा सा किडनी का पुट कर रहा हूँ। दिस इज आवर बीन शेप्ड किडनी located in abdominal cavity in retroperitoneal space, reddish brown color, T12 से लेके L3 तक इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लोकेशन होता है। इस किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी की अपन बात करें तो यहाँ पर सुनना ध्यान से कि किडनी का जो साइज है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। किडनी का जो साइज है वो साइज है 12, 6 और 3 सारे किस में है? सेंटीमीटर में। यानी कि इसका लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर, इसका विड्थ कितना है? 6 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैं इसकी बात करूं, क्या अप्रोक्सीमेटली क्या साइज होता है? इस वाले साइज की बात करते हैं, बोल सकते हैं एक साबुन की टिकिया के बराबर, सोप डिश। किसके बराबर होता है इसका साइज? सोप डिश के लगभग बराबर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो लाइन है किडनी के लिए वो ये है, अगर वेट की बात करते हैं, अगर वेट की बात करते हैं तो वेट जो होता है किडनी का वो 135 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक होता है। 135 से लेके 150 ग्राम तक इसका वेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोप डिश के जितना स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत बड़ा फंक्शन है किडनी का बॉडी के लिए। सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको रिमूव करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम देखना है। इस डायग्राम से पता चल रहा है कि किडनी के दो बॉर्डर बने हुए हैं, किडनी के दो बॉर्डर बने हुए हैं। एक ये वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को मैं बोल सकता हूँ दैट इज कॉल्ड मीडियल बॉर्डर। इसको क्या बोला गया है? मीडियल बॉर्डर। ये कौन सा बॉर्डर हो गया? मीडियल बॉर्डर। और ये जो बॉर्डर है वो आउटर है। ये कौन सा बॉर्डर है? आउटर बॉर्डर। इस मीडियल बॉर्डर में क्या है? डायग्राम को देखने से आपको पता चलेगा। इस मीडियल बॉर्डर को बोल दिया है मीडियल बॉर्डर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉनकेव स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉनकेव स्ट्रक्चर है। इस कॉनकेव स्ट्रक्चर यानी कि जो दबा हुआ जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कॉनकेव स्ट्रक्चर है,
इस स्ट्रक्चर में ये जो फिशर बना हुआ है, ये जो फिशर बना हुआ है, इसको बोलते हैं दैट इज कोल्ड वर्टिकल फिशर। इसको क्या बोला गया है? दैट इज कोल्ड वर्टिकल फिशर। इसको बोल दिया वर्टिकल फिशर। और इस वर्टिकल फिशर को क्या बोला गया है? रीनल हाइलम। इसको बोल दिया रीनल हाइलम। ये अपन को ग्रोस एनाटोमी में दिखाई दे सकता है। इसको बोल दिया रीनल हाइलम। तो किडनी का साइज 12, 6 और 3 सेंटीमीटर। अगर वेट की बात करते हैं 135 से लेकर 150 ग्राम तक है। साइज लगभग किसके बराबर है? एक सोप डिस्क के बराबर होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन मैंने ये बोली है कि दिस बॉर्डर, ये कौन सा है? कॉनकेव बॉर्डर है। इस कॉनकेव बॉर्डर में ये जो वर्टिकल फिशर बना है, ये वर्टिकल जो हॉल बना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम बोलते हैं। और रीनल हाइलम के मेन काम क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों लाइन में बोल रहा हूँ। यहाँ से कौन कैरी होता है? रीनल की ब्लड वेसल्स। कौन जाता है? रीनल का ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर एंट्री करता है। यहाँ पर और क्या एंट्री करता है? लिम्फ वेसल्स। और क्या एंट्री करेगा? लिम्फ वेसल्स। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन एंट्री करेगा? नर्व एंट्री करेगा। और चौथा जो ऑलरेडी है ही, जो किडनी का स्ट्रक्चर है, जो इंटरकनेक्टेड पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का, उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड यूरिट्रस। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो किसके थ्रू एंटर करती है किडनी में? वो एंटर करती है रीनल हाइलम के थ्रू। और रीनल हाइलम क्या है? एक वर्टिकल फिशर है। और वर्टिकल फिशर कहाँ पर प्रेजेंट है? ये मीडियल बॉर्डर पे। और उस बॉर्डर का शेप कैसा है? दैट शेप इज कॉनकेव। दैट शेप इज कॉनकेव। ये कॉनकेव लेंस से आप याद रखना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो पार्ट है, तो दिस पार्ट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव बॉर्डर। तो इस वर्टिकल फिशर में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व और यूट्रस जहां से किडनी से कैरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रीनल हाइलम। अगला जो इंपॉर्टेंट यहां पर अपने लिए क्वेश्चन रहेगा कि लेयर किडनी पे कौन कौन सी बनी होती है? किडनी पे लेयर कौन कौन सी बनी होती है?